हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्टडी में। इस चैनल में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें ताकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उसका ये उपयोग कर सकें। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले पेज में हम देखेंगे कि अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हमको नीचे एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर हमको बताया गया है कि कृषि के उपकरणों को बांटकर और अलग से छांटकर लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ उपकरणों के नाम लिखे हुए हैं और एक बॉक्स दिया है जिसमें हमको उनके नाम लिखना है। तो इस बुक्स में आने वाले उपकरण हैं हल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल और कुल्हाड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला इसके ठीक नीचे हमें एक और बॉक्स दिया है जिसके अंदर कोई उपकरण जो कि हमने देखे हो उनको लिखना है। तो यहाँ पे आप कल्टीवेटर लिख सकते हो, एक्सरेरो लिख सकते हो, डिक्सटेरो लिख सकते हो, थ्रेसर लिख सकते हो और फावड़ा भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी उपकरण आपने खेती में देखे हो उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो फसल बोए। यहाँ पर हमें फसल के चरणों को दिखाया गया है। जो बॉक्स खालों में उनमें निम्नलिखित शब्दों में से चयन करके छांटना है। तो देखोगे आप बुआई लिखना है पहले वाले ऊपर से दूसरे वाले बॉक्स में, फिर उसके वाले बाद के बॉक्स में खाद एवं उर्वरक लिखना है, उसके वाले बाद वाले बॉक्स में सिंचाई लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखना है हमको खरपतवार से सुरक्षा और उसके बाद में कटाई लिखा हुआ है और लास्ट में स्टार वाले में भंडारण लिखना है। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान। तो दिए गए चित्रों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है जून से सितंबर माह तक खाली स्थान फसल की बुआई की जाती है, तो यहाँ पर आएगा खरीफ। दूसरा प्रश्न है खाली स्थान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एक श्रम की बचत होती है। इसका उत्तर होगा सीड ड्रिल। खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ है जो खाली स्थान के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। इसका जो सही उत्तर है गोबर एवं पौधे। प्रश्न नंबर 4, समतल भूमि वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा छिड़काव तंत्र। और प्रश्न नंबर 5वां है 2,4-D एक खाली स्थान है, तो ये होगा खरपतवार नाशी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाओ। निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? 4 ऑप्शन दिए। फसल चक्रण, कटाई करना, खेतों को कुछ समय बिना कुछ बोए छोड़ देना, जैविक खाद का प्रयोग करना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खेतों को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना। प्रश्न नंबर 2 है पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो यहाँ पर रहट है, ड्रिप तंत्र है, ढेकली है, छिड़काव है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ड्रिप तंत्र। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से रबी फसल का सही युग्म है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ चना। प्रश्न नंबर 5 है खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निराई। प्रश्न नंबर 6 है पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा और खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं जो इसे वो फसल कहते हैं। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी की फसल। प्रश्न नंबर 5, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? उत्तर,
पौधे के अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीच दूरी होती है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषण एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम हैं मोट, जिसको घिरनी भी कहते हैं, एक पेच जिसको कहते हैं, एक ढेकली है और एक रहट है। प्रश्न नंबर 7, पशुपालन किसे कहते हैं। तो घरों अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। प्रश्न का उत्तर है, क्षतिग्रस्त बीजों को खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरते लगते हैं। कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डालें और कुछ बीजों को उस पर लगाकर पश्चात कुछ मिनट तक बीज पानी में ऊपर तैरने लगेंगे। इनको अलग कर लें। अब प्रश्न नंबर 9, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाया क्यों आवश्यक है। उत्तर है, फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उसके खराब बिना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। खराब होने अथवा बीजों द्वारा अवशोषण से वे अंकुरण के लिए उपयोगी हो जाते हैं। अतः कारण से हमें पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे कि उनकी नमी में कमी आ जाएगी। प्रश्न 10, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इससे मिट्टी की जल आवश्यकता में क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सांद्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विलयन सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद में मिट्टी का ग्रस्त सुधर जाता है। प्रश्न नंबर 11, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाती है। उत्तर, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 12, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होती है। वे खाद में कैसे भिन्न हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके में कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट और भी बहुत सारे। इनके उपयोग से किसान को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। प्रश्न नंबर 13 को देख, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। हल। तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, आवश्यकता मिलने पर खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। कुलादि।
यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। द सीड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अध्याय 2 का वीडियो आने वाले समय में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।